जी, तो आज हम शामी बनाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 400 ग्राम मुर्गी का गोश्त ले लिया, कुछ बोनलेस है और कुछ हड्डी वाला भी है। यहाँ 400 ग्राम दाल मैंने ले लिया इसके साथ ही, जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। पानी मैंने निकाल के दाल पतीली में डाल दी है और ये मुर्गी भी हम इसमें डालते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डालें आप 1 खाने का बड़ा चमचा भर के। 1 बड़ा प्याज काट के मैंने इसमें डाल दिया है और 2 सब्ज मिर्चें डाल देते हैं। और इसके साथ मैंने 2 गिलास पानी डाले हैं, जो हम इसको आधे घंटे के लिए पकाएंगे और ये अच्छे से दाल जो है वो गल जाएगी। इसमें मैंने 1 चम्मच चाय का नमक डाला है, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और कुटा धनिया डाला है। अच्छे से मिक्स करके हम इसको पकाएंगे और बाकी मसाले हम इसके पक जाने के बाद डालेंगे। यहाँ इसको ढक के आधे घंटे के लिए पकाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ड्राई हो चुका है और ये अच्छे से चिकन भी गल चुका है और दाल भी। आपने इसे अच्छे से पकाना है, पास खड़े होके, नीचे ना लगे और ये ज़्यादा दाल ना गले। आपने पानी ज़्यादा नहीं डालना, अगर दाल गल जाएगी। ये देखें बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, दाना पूरा होना चाहिए। अच्छे से हमने इसको चॉप कर लिया सारे अमेज़े को। ये देखिए अगर पानी ज़्यादा आप डालेंगे तो बहुत नरम हो जाएगा और आपसे हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए ये बिल्कुल एक स्मूथ सा जो है ना अमेज़ा बना है, बिल्कुल हाथ को भी नहीं चिपक रहा। इसमें हम थोड़ा डालेंगे धनिया और चॉप करके सब्ज़ मिर्च। अगर आपको प्याज डालना है तो आप छोटी छोटी चॉप करके वो भी डाल सकते हैं। ये सब हम इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करते हैं। एक चम्मच भर के गरम मसाला पिसा हुआ डालें और 1 अंडा। हम अंडा अंदर मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है इससे। बिल्कुल ना ये टूटेंगे ना बिखरेंगे। ये देखिएगा बहुत अच्छी से शेप आएगी। मैंने पानी रखा हुआ है पास, लेकिन हाथ पे पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ऑयल और ना पानी लगाने की ज़रूरत है। ये इसके बगैर ही एकदम से इतनी अच्छी शेप में बन गया है। देखें बस ऐसे ही हमने सारे शामी बनाने हैं एक ही शेप में। आप अगर ऐसे मुश्किल है तो आप किसी ढक्कन के साथ बना सकते हैं। ये देखिए मैं आपको ढक्कन के साथ भी बताती हूँ। बड़ा छोटा आपकी मर्जी है, जैसे साइज आपको चाहिए। बस ये आपने ऐसे करके तो शेप दे देनी है। आप निकालेंगे तो ये बिल्कुल शामी की शेप बनी होगी। ये देखें इसकी भी शेप सेम है और जो मैंने बनाया है उसकी भी शेप सेम है। तो हम ऐसे ही सारे बना लेते हैं। अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है फ्रिज में तो आप किसी दूसरी ट्रे में डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप ऐसे बटर पेपर लगा के या पॉलीथीन का बैग लगा के इसके ऊपर दूसरी लेयर भी रख सकते हैं। ये आपस में जुड़ेंगे नहीं और फ्रीज होने के बाद इजी आप इनको निकाल सकते हैं। ये दूसरी लेयर है, हम इसके ऊपर एक और पॉलीथीन का बैग रख के तीसरी लेयर भी बना लेंगे। सारे शामी बना लेंगे हम। ये देखिए पानी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, बिल्कुल हाथों को नहीं लगाया। बिल्कुल परफेक्ट अमेज़ा बना है। ये देखें ये अब आप इसको आराम से फ्रीज कर सकते हैं। तो मैं आपको फ्राई करके भी बताती हूँ। यहाँ मैंने तवे को गर्म करके इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और आप देखिए मैंने इसको अंडा नहीं लगाया। अंडा मैंने अंदर मिक्स किया था, इसको बिल्कुल कोट नहीं किया अंडे के साथ। ये विदाउट अंडे के ऐसे ही बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा इस पर। बिल्कुल मीडियम आंच पे आपने पकाना है। हम इसको पलटते हैं और ये देखें बिल्कुल ना टूटा है
और ना ही ये तवे को चिपका है। बिल्कुल अच्छे से कलर आ गया गोल्डन सा। आप इसको बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। माशाल्लाह से देख रहे हैं आप कितना प्यारा कलर आया शामी का, बहुत प्यारा माशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।